आज हम आपके समक्ष प्रयोगवाद को लेकर प्रस्तुत हुए हैं और आज हम प्रयोगवाद के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। छात्रों, सन 1943 में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने तार सप्तक का प्रकाशन किया और जब से तार सप्तक का प्रकाशन किया है तभी से उसके लिए प्रयोगवाद के नाम से जाना जाता रहा है। यद्यपि प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सन 1946 में शमशेर बहादुर सिंह द्वारा नया साहित्य में प्रकाशित तार सप्तक की आलोचना में किया, परंतु एक साहित्यिक वाद के रूप में प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सन 1947 में प्रकाशित प्रतीक नामक पत्रिका में हुआ। तो इसका प्रारंभ 1943 से हुआ। यह अलग बात है कि इसका नामकरण या नाम 46 और 47 में दिया गया। इसके तहत तार सप्तक में 7 कवियों को स्थान दिया गया। उसमें सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, नेमिचंद जैन, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, गजानन माधव मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर, जैसे अनेक कवियों ने इसमें अपना योगदान दिया, परंतु तार सप्तक में जिन 7 कवियों को स्थान दिया गया उनके नाम हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, नेमिचंद जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा तथा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। अब हम प्रयोगवाद की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली विशेषता है व्यक्तिवादिता। डॉक्टर नामवर सिंह कहते हैं कि ऐतिहासिक दृष्टि से प्रयोगवाद उत्तर छायावाद की समाज विरोधी अतिशय व्यक्तिवादी मनोवृत्ति का ही बढ़ावा है। तो इसमें व्यक्तिवादिता अपने व्यक्तित्व को बनाए रखने की बात विशेष रूप से देखने को मिलती है। अज्ञे जी लिखते हैं कि हम नदी के द्वीप हैं, स्थिर समर्पण है हमारा।
तो ये उनकी व्यक्तिवादिता का ही प्रतीक है। दूसरी विशेषता है यथार्थवादिता, अर्थात जो कवि ने देखा, जो वास्तविक है, काल्पनिक जगत को छोड़कर यथार्थ की भावभूमि पर कविता करने वाला कवि यथार्थवादी कवि कहलाता है। तो इसमें यथार्थवादिता भी देखने को मिलती है। इसके बाद इसकी विशेषता है घोर वैयक्तिकता। प्रयोगवादी कवि ने भावाभिव्यक्ति के स्थान पर वैयक्तिक अभिव्यक्ति को अधिक महत्व दिया है। कहीं कहीं तो कवियों ने अपने व्यक्तिगत जीवन के सत्य को नग्न रूप में इस प्रकार प्रस्तुत किया है कि कविता आत्मविज्ञापन सी लगने लगती है कि साधारण नगर के एक साधारण घर में मेरा जन्म हुआ, बचपन बीता अति साधारण। ये भारत भूषण अग्रवाल जी की पंक्तियां कुछ ऐसा ही प्रतीत होती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इस काव्य में निराशा और असंतोष की भावना भी देखने को मिलती है। क्योंकि प्रयोगवादी कवि अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करता है, उनसे असंतुष्ट रहता है, और यही कारण है कि उसमें निराशा और असंतोष की भावना देखने को हमें मिलती है। जब कवि हताश होता है, निराश होता है, तो ऐसे ही भाव वह कविता में व्यक्त भी करता है। इसी कारण जीवन से असंतुष्ट एवं निहत्था कवि वर्तमान में कुछ कर डालने की आकांक्षा भी रखता है कि आओ हम उस अतीत को भूलें और आज ही अपनी रग रग के अंतर को छू लें इसी क्षण, क्योंकि कल वे नहीं रहे, क्योंकि कल हम भी नहीं रहेंगे। इसलिए कवि उन विषम परिस्थितियों में भी कुछ कर गुजरने की तमन्ना करता है। उसके बाद है लघु मानव की प्रतिष्ठा। प्रयोगवादी काव्य में लघु मानव की ऐसी धारणा को स्थान मिला है जो इतिहास की गति को एक अप्रत्याशित मोड़ दे सकने की क्षमता की ओर इंगित करता है। लघु मानव से आशय कवि का आम आदमी से है, जो शोषण का शिकार है, जो तुच्छ है, उस मानव से। जब धर्मवीर भारती जी कहते हैं कि मैं रथ का टूटा पहिया हूँ, लेकिन मुझे फेंको मत, इतिहासों की सामूहिक गति सहसा झूठी पड़ जाने पर क्या जाने, सच्चाई टूटे हुए पहियों का आश्रय ले। तो इस प्रकार उसके अस्तित्व को बनाए रखने की बात कवि कहता है। इसके साथ ही उसमें कल्याणकारी भावना भी छुपी हुई है कि प्रयोगवादी कवि समूची सृष्टि के कल्याण की बात करता है। इस काव्य में व्यष्टि के सुख की अपेक्षा समष्टिगत कल्याण अधिक महत्वपूर्ण दिखाई देता है। रघुवीर सहाय सूर्य से धरती के जीवन को मंगलमय बनाने की प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि आओ स्वीकार निमंत्रण ये करो, ताकि ओ सूर्य ओ पिता जीवन के, तुम उसे प्यार से वरदान कोई दे जाओ, जिससे भर जाए दूध से पृथ्वी का आंचल, जिससे यह दिन उनके
पुत्रों के लिए मंगल हो। तो इसमें व्यक्तिगत कल्याण की बात नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के कल्याण की बात इसमें कही गई है। इसके साथ ही प्रयोगवादी कविताओं में काम कुंठा का चित्रण भी देखने को हमें मिलता है, क्योंकि ये फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद पर आधारित है। प्रयोगवादी कवियों ने अतृप्त कुंठाओं एवं दमित वासनाओं की अभिव्यक्ति की है। इस संदर्भ में अज्ञे की कविता सावन मेघ अविश्वसनीय है, जिसमें सावन मेघ को भूमि के कंपित बोझ पर झुका हुआ दिखाया गया कि घिर आया न उमड़ आए मेघ काले, और भूमि के कल्पित बोझों पर झुका सा विशद श्वासहत चिरा तो छा गया इंद्र का नील पक्ष। तो इस प्रकार से इसमें काम कुंठाओं का भी चित्रण किया गया है। उसके बाद अब हम वेदना में उद्बोधन भी देखते हैं कि प्रयोगवादी कवि वेदना से पलायन न करके उसके सानिध्य की अभिलाषा करते हैं। इस वेदना को वे दो रूपों में स्वीकार करते हैं। एक तो वेदना को सहन करने की लालसा के प्रकटीकरण में, और दूसरे वेदना की अतल गहराइयों में बैठकर नए अर्थ की उपलब्धि करने में। भारत भूषण अग्रवाल वेदना को उत्साहवर्धनी मानते हुए लिखते हैं कि पर न हिम्मत हार, प्रज्वलित हैं प्राण में अब भी व्यथा का दीप, ढाल उसमें शक्ति अपनी लौ उठा। अर्थात उस वेदना में भी प्रेरणा और उत्साहवर्धन की बात कवि कहता है। उसके बाद अब हम अगली विशेषता शिल्पगत नवीनता को देखें तो प्रयोगवादी कवियों ने नई भाषिक संरचना, नए वाक्य विन्यास, नवीन छंद, नए काव्य रूप आदि के प्रति विशेष आग्रह दिखाया है। इस प्रकार प्रयोगवादी कविता की अपनी विशेषताएं हैं जो उसे दूसरी कविता से अलग करती हैं। इस बात के कवियों में नूतनता के प्रति एक विशेष भाव देखने को मिलता है। इसीलिए उसमें भाषा, शैली, उपमान, योजना, छंद कहने का आशय है कि कथ्य और शिल्प, अनुभूति और अभिव्यक्ति दोनों ही पक्षों में नवीनता देखते हैं। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने समझा होगा। धन्यवाद।